बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद एमसीक्यू स्टूडेंट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ सितंबर 2024 के 40 से ज़ायद अहम तरीन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स शेयर करेंगे। पाकिस्तान करंट अफेयर्स की सितंबर की वीडियो हमारे चैनल एमसीक्यू स्टूडेंट ऑफिशियल पर अपलोड कर दी गई है, जिसमें पीडीएफ फाइल्स की लिंक और उनके पासवर्ड्स भी अवेलेबल हैं। सो अगर अभी तक किसी ने पाकिस्तान करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पे जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे वेबसाइट पर डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स अपलोड होते रहते हैं। आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स पाकिस्तान के सबसे बड़े करंट अफेयर्स प्रोवाइडर्स mcqsplanet.com की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का पासवर्ड भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ ये पासवर्ड आपको क्विज में भी मिल जाएगा। सो क्विज की लिंक भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। और एक मजीद खुशखबरी के अगस्त की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड नहीं हुई थी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की, पर उसका पासवर्ड आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया गया है। तो इस वीडियो में आपके साथ दो पासवर्ड शेयर किए गए हैं, सितंबर के और अगस्त 2024 के। स्पेशल ऑफर है करंट अफेयर्स का। सो अगर कोई एस्पिरेंट या कोई यूज़र आगे एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहा है, क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम्स अनाउंस हो चुके हैं, सो उसके लिए तैयारी कर रहा है और उसको पैकेज चाहिए करंट अफेयर्स का, सो हमारी वेबसाइट mcqsplanet.com के पेज कॉन्टैक्ट अस पे जाके डिटेल्स देख सकता है। ये लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दी गई है। जल्दी जल्दी टेबल ऑफ कंटेंट रिवाइज कर देते हैं कि किस चीज़ के बारे में बात होगी इस वीडियो में। तो हार्पून मिसाइल के बारे में बात होगी, जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में था। यूरो नेवल 2024 के बारे में, वर्ल्ड हर्ट डे, उसके डेट्स के थीम के बारे में, हिजबुल्लाह लीडर वाज किल्ड। सो ये बड़ा न्यूज़ में रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मेन रीजन ऑफ हिजबुल्लाह फॉर्मेशन, वर्ल्ड टूरिज्म डे, वर्ल्ड मेरीटाइम डे, वर्ल्ड इंटरनेशनल हेल्थ डे, वर्ल्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में बात होगी। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जिहाद, ये अभी न्यू एक कंट्री ने लॉन्च किया है, इसके बारे में बात करेंगे। 2024 एशिया पावर इंडेक्स के बारे में, समिट ऑफ द फ्यूचर के बारे में, अब्दुल मजीद तिब्बोनू इस मुल्क के न्यू प्रेसिडेंट है, और समर पैरालंपिक्स के बारे में बात करेंगे। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के न्यूएस्ट मेंबर के बारे में, पेजर्स एंड वॉकी टॉकी अटैक इन लेबनान, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और ईरान लॉन्च्ड अटैक्स ऑन पोर्ट ऑफ अल हुदैदा एंड रासीसा, ये किस मुल्क में है और इसराइल ने कब ये अटैक्स लॉन्च किए। जनरल डिबेट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली, 16 प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका और शहीद 136B कैमिकाज ड्रोन, इसको किस मुल्क ने डेवलप किया है। इंटरनेशनल पीस डे के बारे में बात करेंगे। 6 क्वाड्स लीडर समिट के बारे में, और रशिया और चाइना ने न्यू नेवल एक्सरसाइजेस स्टार्ट किए हैं, कहाँ पे स्टार्ट किए हैं, कब स्टार्ट किए, नेम्ड क्या है, फोकस क्या है, तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप क्या चीज़ है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है और क्यों अभी ये हाल ही में न्यूज़ में था। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एलिमिनेटिंग लेप्रोसी, इसके बारे में बात करेंगे। मेंस एशिया चैंपियंस ट्रॉफी विनर के बारे में, हॉकी से रिलेटेड है। जाफर हसन किस मुल्क के न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, और ईरान ने अपना दूसरा यूजर सैटेलाइट लॉन्च किया है। G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टीरियल मीटिंग के बारे में बात करेंगे। फतेह 360 मिसाइल के बारे में, वर्ल्ड ट्रिपल फोल्डिंग फोन किस कंपनी ने लॉन्च किया है, इसके बारे में बात करेंगे। और पहली फीमेल स्पोक्स पर्सन फातिमा मुहाजिरीनी, ये किस मुल्क की पहली फीमेल स्पोक्स पर्सन है। सो ये तमाम जितने भी आपके साथ ये टेबल ऑफ कंटेंट्स शेयर किए गए हैं, सो ये तमाम इस वीडियो का हिस्सा है। Which country ranks top in the 2024 एशिया पावर इंडेक्स? तो एशिया पावर इंडेक्स 2024 में किस मुल्क ने टॉप किया? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए यूएसए। अब ये यहाँ पे मिलिट्री की बात नहीं हो रही कि हम कहें कि भाई एशिया पावर यानी कि मिलिट्री के लिहाज से कौन सी कंट्री एशिया में सबसे आगे, नहीं। ये एशिया पावर इंडेक्स यहाँ पे उन कंट्रीज की बात हो रही है जिसका इन्फ्लुएंस एशिया में सबसे ज़्यादा हो। सो यूएस का जो इन्फ्लुएंस है वो एशिया में सबसे ज़्यादा है। अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करें, अगर आप ईस्ट एशिया की, साउथ ईस्ट एशिया की, साउथ एशिया की, वेस्ट एशिया की, किधर भी बात करें, सो यूएस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। सो इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस यूएस जो है वो टॉप कर रहा है एशिया पावर इंडेक्स को। दूसरे नंबर पे चाइना है, उनका इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा है। फिर इंडिया है, और पाकिस्तान जो है वो इसमें 16वां नंबर है पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस के लिहाज से एशिया में। यूएस का जो स्कोर है वो है 81.7 आउट ऑफ 100, और सेकंड नंबर पे चाइना है जिसका 72.7 है, और इंडिया जो है वो थर्ड है विद स्कोर ऑफ 39.1।
हार्पून मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? सो हार्पून मिसाइल इसको किस मुल्क ने हाल ही में डेवलप किया है? यानी कि ये डेवलप पहले से हो चुका है, सॉरी, बट ये हाल ही में एक कंट्री को भेजा गया है। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी यूएसए। सो ताइवान ने जो है ना, ये अभी हाल ही में सितंबर 2024 में 100 लैंड बेस्ड हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, यानी कि ये ऐसे मिसाइल्स होते हैं कि जो आप शिप से लॉन्च कर सकते हो, और ये लैंड टू एयर कॉम्बैट कर सकता है, ये शिप टू शिप चीज़ों को जो है वो हिट कर सकता है। ठीक है, सो ये भी हाल ही में ताइवान ने इसको रिसीव किया है। ये हार्पून मिसाइल जो है वो यूएस फ्लीट में 1977 से इन सर्विस है। तो ये काफ़ी पुरानी मिसाइल्स हैं। ठीक है, और ये 4.5 मीटर इसकी लेंथ होती है, यानी कि ऊंचाई की बात की जाए, और वेट जो है उसका ये 526 केजी होती है, यानी कि काफ़ी भारी मिसाइल्स होती है। और इसकी रेंज जो है वो 90 से लेकर 240 किलोमीटर है, यानी कि ये शॉर्ट रेंज मिसाइल्स है। और ये जो है ना, इट कैन एग्जीक्यूट बोथ लैंड स्ट्राइक एंड एंटी शिप मिशंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें जीपीएस एडेड नेविगेशन भी होते हैं हार्पून मिसाइल में। आप ये देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये शिप से इसको लॉन्च किया जा रहा है। Recently, which country hosts world largest naval defense exhibition Euronaval 2024? So ये एक होता है naval exercises। so वो ये होती है ना कि मशकें की जाती है समंदर में, लाइव मशकें होती है, कंट्रीज के दरमियान कॉम्बैट मशकें होती है, और एक एग्जीबिशन होता है कि जिसमें हर मुल्क के जो शिप्स होती है या फ्रिगेट्स होती है, या तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आई होती है। सो यूरोनेवल 2024 इसको होस्ट कर रहा है, फ्रांस इसको होस्ट करेगा नवंबर 4 to 7 2024, बट अभी से इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। 500 एग्जिबिटर्स जो है वो एक्सपेक्टेड है अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट, और 13 कंट्रीज के पेविलियंस इसमें लगेंगे, जिसमें ब्राज़ील, यूएस, यूके, जर्मनी ये जो है ये अपने पेविलियंस लगाएंगे। यूज हर्ट फॉर एक्शन इज द थीम ऑफ विच इंटरनेशनल डे? सो हर्ट जब आ जाता है तो इससे थोड़ा क्लियर हो जाता है। सो ऑप्शन है वर्ल्ड हर्ट डे 2024 का ये थीम था। हर साल 29 सितंबर 2024 को वर्ल्ड हर्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है, और इसका जो बेसिक मकसद होता है वो होता है कंट्रोल ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ठीक है, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से ईच ईयर हर साल 17.5 मिलियन लाइव, यानी कि 1,75,00,000 के करीब जो है वो जाने जाती है एवरी ईयर। On September 29, 2024, Israel launched attacks in Daesh against the ports of Al Hudaydah and Ras Isa. So 29 सितंबर 2024 को, ये अपने साथ नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसराइल ने लॉन्च किए अटैक्स, यानी कि एयर अटैक्स अगेंस्ट द पोर्ट्स ऑफ अल हुदैदा एंड रास ईसा। सो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अल हुदैदा और रास ईसा ये किस मुल्क के पोर्ट्स हैं। सो इस ऑप्शंस में से जब हम आपको बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी यमन। सो 29 सितंबर 2024 को इसराइल ने यमन पर अटैक लॉन्च किया, उनके पोर्ट्स अल हुदैदा एंड रास ईसा। सो ये दोनों पोर्ट्स हैं यमन के। ठीक है, और ये जो पार्ट हैं अल हुदैदा और रास ईसा, ये हूती कंट्रोल पार्ट हैं ऑफ द कंट्री। और इस अटैक में इसराइल ने इस्तेमाल किए F-15I, F-35I Adar and F-16I एयरक्राफ्ट। सो ये इसराइल ने इस्तेमाल किए, और ये यूएस मेड एयरक्राफ्ट थे। 6 पीपल वर किल्ड, 6 लोगों की मौत इसमें हुई है, एंड 56 वर इंजर्ड। Name of the Hezbollah leader who was killed in an Israeli airstrike on Beirut, Lebanon on 28 September 2024। सो आपको यहाँ पे एक और पॉइंट पता चल गया क्वेश्चन से कि 28 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के लीडर को वो शहीद किया गया था, और किस लोकेशन पे? बेरूत, लेबनान पे। अब उस लीडर का क्या नाम है, यानी कि हिजबुल्लाह के लीडर का? सो इनके ऑप्शन में से ऑप्शन सी सैयद हसन नसरुल्लाह। तो ये हिजबुल्लाह के वन ऑफ इट्स फाउंडिंग मेंबर्स में से थे। ठीक है ना, और इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था लेबनान इसराइल वॉर में, जो कि इससे पहले शुरू हुई थी। What was the main reason for Hezbollah formation in 1982? So 1982 में हिजबुल्लाह की फॉर्मेशन का मेन रीजन क्या था? सो इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन बी टू कॉम्बैट इसराइली ऑक्यूपेशन ऑफ साउथर्न लेबनान। तो साउथर्न लेबनान पे हिजबुल्लाह का काफ़ी अच्छा कंट्रोल है, और हिजबुल्लाह एक ऐसी तंजीम है जो कि आप कह सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस ग्रुप है, जैसे कि हमास है, जो इस तरह हिजबुल्लाह है। सो ये सपोर्टेड बाय शिया मुस्लिम है, इसको ईरान सपोर्ट करता है, और इसको लेबनीज क्लेरिक ने, यानी कि लेबनीज जो उलमा थे, उन्होंने इसको बनाया था
fight 1982 Israeli invasion of Lebanon. So उस टाइम जो है फिर हसन नसरुल्लाह ये लीडर अपॉइंट हुए थे लेबनान के। उन्होंने 3 डिकेड्स तक जो है इस ग्रुप को वो लीड किया। What is the theme of the World Tourism Day 2024? So World Tourism Day 2024 का थीम क्या है? So Tourism and Peace, ये थीम था World Tourism Day 2024 का। और हर साल टूरिज्म डे को 27 सितंबर को ऑब्जर्व या सेलिब्रेट किया जाता है। Navigating the future safety first is the theme of which international day in 2024? तो इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी वर्ल्ड मैरीटाइम डे, सो ये थीम था वर्ल्ड मैरीटाइम डे का, नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, और हर साल लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर जो कि 2024 में 26 सितंबर को इसको ऑब्जर्व किया गया, बट इसका जो ऑफिशियल डेट या डे है वो लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर है। ठीक है, सो इसको सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। और इसको जो है ना यानी कि जो ग्लोबल मैरीटाइम इंडस्ट्री आप कह सकते हैं कि ये ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ में, यानी कि जब दो कंट्रीज ट्रेड करती है तो उसे मैरीटाइम इंडस्ट्री कहा जाता है। विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे? तो किस दिन को वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है? सो ऑप्शन सी 26 सितंबर एवरी ईयर वर्ल्ड हेल्थ डे को ऑब्जर्व किया जाता है। और ये हेल्थ इन्वायरमेंट और ह्यूमन वेल बींग की जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन है उसको इसमें हाईलाइट किया जाता है कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है दोनों के लिए। ठीक है, और इस डे को इनिशिएट किया था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरनमेंट हेल्थ ने 2011 में। और 2024 का जो थीम था इसका वो था एनवायरमेंटल हेल्थ, creating resilient communities through disaster risk reduction and climate change mitigation and adaptation. Which country was ranked number 1 in the 17 Global Innovation Index 2024? इसमें कुछ मैट्रिसेस होती है जिसके थ्रू उस कंट्री को नंबर 1 कंसिडर किया जाता है। यानी कि आप सिंपल कह सकते हैं कि इनोवेशंस में से जो कंट्री सबसे आगे है, सो इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। सो स्विट्जरलैंड ये नंबर 1 है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। और ये 14 कंसेक्यूटिव ईयर है स्विट्जरलैंड का, 14वीं बार यानी कि 14 टाइम्स। और लाइकली लास्ट ईयर स्वीडन और यूएसए ने जो है वो सेकंड और थर्ड ईयर, यानी कि साल 2023 में भी स्वीडन और यूएस वो सेकंड और थर्ड पोजीशंस पर मौजूद थे। इस इंडेक्स को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। साल 2024 में इसका 17th एडिशन था जो कि 26 सितंबर 2024 को रिलीज हुआ। Which country was ranked bottom of the 17 Global Innovation Index 2024? So bottom पे कौन सी कंट्री थी? ऑप्शन सी एंगोला। एंगोला ये अफ्रीकन कंट्री है। Which country recently launched its ballistic missile system named जिहाद? अभी हाल ही में किस मुल्क ने अपना ballistic missile system वो लॉन्च किया है जिसका नाम है जिहाद? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी ईरान। सो ईरान ने अपना लेटेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल जिहाद जो है वो अपनी मिलिट्री परेड जो कि इन्हें तेहरान में की, जो कि कैपिटल है ईरान का, सो वहाँ पे इसको अनवील किया, शो किया। और इसको डेवलप किया है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स एरोस्पेस फोर्स ने। ठीक है, दिस मार्क द इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू लिक्विड फ्यूल मिसाइल प्लेटफॉर्म इन ईरान डिफेंस टेक्नोलॉजी। सो ये लिक्विड फ्यूल मिसाइल है। The UN sponsored future of the summit will be held on, so ये किन तारीखों को हेल्ड हुआ? सो ऑप्शन सी सितंबर 22 to 23 ये हेल्ड हुआ न्यूयॉर्क में, इनके यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में। और इसका जो फोकस था न्यू इंटरनेशनल कंसेंसस ऑन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस एंड सेफगार्डिंग द फ्यूचर, leaving no one behind, acting together for the advancement of peace, sustainable development, and human dignity for present and future generations is the theme of, so ये किस इंटरनेशनल डे का थीम था? ऑप्शन बी ये जनरल डिबेट ऑफ द 79th सेशन यूएन जनरल असेंबली का ये थीम था। और जनरल असेंबली की जो 79th सेशन थी वो 24 सितंबर को ओपन हुई। 28 सितंबर तक ये तकरीरें जो थी हाई लेवल की वो जारी रही। और ये सेशन जो था वो 30 सितंबर 2024 को कंक्लूड हुआ, बंद हुआ। On September 24, 2024, who was sworn in as the 16th Prime Minister of श्रीलंका? सो अभी एक न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी है श्रीलंका की 24 सितंबर 2024 को। सो उनका क्या नाम है? सो ऑप्शन ए हरीना अमरसूरिया। सो ये 24 सितंबर 2024 से 16th वन प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका की। और शी बिकम द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द ऑफिस सिंस सिरिमाओ
इन 2000 से। इससे पहले सिरिमाओ जो थी वो इससे पहले वो प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी 1994 में श्रीलंका की। ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है 2000 के बाद से, और ये तीसरी वुमेन है जो सर्व कर रही है इस पोजीशन को श्रीलंका में। शहीद 136B कामिकेज ड्रोन इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? सो खतरनाक ड्रोन है, और ये किसी भी ज़्यादातर जो डिफेंस सिस्टम्स होते हैं उसमें ये नहीं आते। तो ये किस मुल्क ने इसको डेवलप किया है? सो ऑप्शन सी ईरान ने। सो ईरान फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने शो किया है शहीद 136B ड्रोन, जो कि अपग्रेडेड वर्जन है शहीद 136 ड्रोन का, और ये वॉर टेस्टेड ड्रोन्स है, ठीक है। और इसकी जो रेंज है वो 4000 किलोमीटर्स है, ठीक है। और इस मिलिट्री परेड में जहाँ पे उन्होंने जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल को शो किया था, वहाँ पे उन्होंने इस ड्रोन को भी शो किया। और ये ईरान अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है, क्योंकि मिडल ईस्ट में अभी हालात जो है वो पहले जैसे नहीं रहे। What is the theme of International Day of Peace 2024? So option B, cultivating a culture of peace. So हर साल 21 सितंबर को वर्ल्ड पीस डे ऑब्जर्व किया जाता है, और इसमें हाईलाइट किया जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल यूनिटी, पीसफुल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। The sixth Quad Leader Summit was held in which country? So ये किस मुल्क में मुनक़िद हुआ? ऑप्शन है यूएसए में। वैसे ये इंडिया में होना था, बट ये डिले हुआ, पोस्टपोन हुआ इंडिया में। अब जो 2025 का जो समिट होगा वो इंडिया में होगा। तो ये 2024 का जो था वो यूएस में हुआ। ये 6 क्वाड समिट था और 4th इन पर्सन क्वाड लीडर समिट था। तो कहीं पर ये भी आ सकता है कि 4th इन पर्सन क्वाड समिट कहाँ पे हुआ? सो वो भी 2024 में यूएस में हुआ था, ठीक है। 21 सितंबर 2024 को दिलावार वेलिंगटन में ये हुआ था, और इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन यूएस की जानिब से, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर थे एंटोनी एल्बनीज, और जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे कशीदा फ्यूमियो, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी। क्वाड का जो फुल फॉर्म है वो है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। Square Kilometre Array Telescope, recently seen in news, is co-located in which country? So Square Kilometre Array Telescope, इसको अभी हाल ही में इंटरनेशनल न्यूज़ में देखा गया है। सो ये को लोकेटेड है, यानी कि ये 2 कंट्रीज़ में वाक़या है। सो वो कौन कौन सी कंट्रीज़ है? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। सो स्क्वायर किलोमीटर एरे, जिसका शॉर्ट फॉर्म SKA है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है, ठीक है। यानी कि रेडियो सिग्नल्स के थ्रू चीज़ों को यहाँ पे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और इसने अभी हाल ही में ऑब्जर्वेशंस वो स्टार्ट करती है। सो ये SKA जो है ये इंटरनेशनल मेगा साइंस प्रोजेक्ट है, जो कि टू बिल्ड द मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप टू एक्सप्लोर एडवांस्ड साइंटिफिक गोल्स, ठीक है। और ये लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया लो में, ठीक है, और साउथ अफ्रीका के मिड में, और इसका जो ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है वो यूके में वाक़या है। Who become the first country in the world to receive WHO verification for eliminating leprosy? So इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी जॉर्डन। लेप्रोसी ये वो आपकी स्किन में एक किस्म की बीमारी होती है, वो वाइट वाइट किस्म की जो स्किन्स होती है, तो उसे लेप्रोसी कहा जाता है। सो जॉर्डन हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव दिस वेरिफिकेशन फ्रॉम WHO, और जॉर्डन ने ओवर 20 ईयर्स वो इस चीज़ से लड़े हैं। In September 2024, which country launched an handheld pagers and walkie-talkies attack in Lebanon? So ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो इनके ऑप्शंस में से ऑप्शन है इजराइल ने सितंबर 2024 में, यानी कि 17 और 18 सितंबर, पहला अटैक 17 सितंबर को किया, दूसरा अटैक जो 18 सितंबर को किया, ठीक है, जिसमें thousands ऑफ हैंड हेल्ड पेजर्स, ठीक है, और वॉकी टॉकीज को जो कि हिजबुल्ला यूज़ कर रहे थे उसको एक्सप्लोड किए सिमिल्टेनियसली अक्रॉस लिबनान एंड सीरिया, ठीक है। और ये 22 सितंबर 2024 को जो रिपोर्ट्स आई उसके मुताबिक 42 पीपल्स की मौत हुई, और जिसमें 12 सिविलियंस शामिल थे, और दर्जनों जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, ठीक है। और ये हिजबुल्ला की जानिब से इसका डिस्क्राइब करना है बिगेस्ट सिक्योरिटी ब्रीच सिंस द इसराइल हिजबुल्ला कन्फ्लिक्ट। अक्टूबर 2023 से जो कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ इनका फिर से ताज़ा, तो इसमें ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। Which country won the 2024 Men's Asia Champions Trophy? हॉकी से ये रिलेटेड है। सो ऑप्शन डी इंडिया। सो इंडिया डिफेंडिंग चैंपियंस है, 5th बार वो ये टाइटल जीतने में कामयाब रही। फाइनल में चाइना को शिकस्त दी, पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता इस टूर्नामेंट में। ऑन सितंबर 15 2024, जाफर हसन
अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो ऑप्शन ए जॉर्डन, कि ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, ठीक है, एक लोग अपॉइंट करते हैं किसको, वहाँ के जो किंग है उन्होंने अपॉइंट किया आफ्टर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन ऑन सितंबर 10, 2024. On September 14, 2024, Iran launched its second successful research satellite into orbit named, so उस research satellite का क्या नाम है? ऑप्शन सी, चमरान 1. so चमरान 1 ये research satellite है, ठीक है, और ये सेकंड सक्सेसफुल सैटेलाइट है और ये ईरान के एक स्टेप है एडवांसिंग इट्स एरोस्पेस प्रोग्राम। और इस पे जो वेस्ट और यूएस थे उसने इस पे काफ़ी क्रिटिसिज्म की। उनका कहना था कि ये इस किस्म के सैटेलाइट्स वो ईरान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो प्रोग्राम है उसके लिए इस्तेमाल होंगे। सो इस पर उन्होंने सेंक्शन लगाए हैं और इट वाज पुट इनटू ऑर्बिट बाय द ग़यीम 100 कैरियर। सो इस चमनार को ग़यीम 100 कैरियर से वो लॉन्च किया गया है। ग़यीम 100 कैरियर वो ईरान का ऐसे कैरियर है कि जो 500 किलोमीटर से अबाव एक चीज़ को भेज सकता है इनटू एन ऑर्बिट, ठीक है। और ये ग़यीम जो है ना वो 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल सैटेलाइट लॉन्चर है। Where was the G20 Agriculture Ministerial Meeting 2024 held? So options B, Cuba, Brazil में। Fateh 360 missile recently seen in the news is developed by which countries? को किस कंट्री ने डेवलप किया है? ऑप्शन सी, ईरान। सो ईरान पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि वो रशिया को शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहा है अगेंस्ट यूक्रेन इन द फाइट। बाय द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, यानी कि जो यूएस का अखबार है उसके मुताबिक, तो इस वजह से इसको इस वीडियो में शामिल किया गया है। On September 11, 2024, Daesh became the world's first country to allow voters to elect judges at all levels after protesters invaded the upper house and suspended debate on the issue. So ऑप्शन है मैक्सिको दुनिया की ऐसी पहली कंट्री बनी गई है कि जितने भी वोटर्स होंगे उनके कैबिनेट में, सो वो तमाम जो है वो जजेस को सेलेक्ट कर पाएंगे एट ऑल लेवल्स। Western powers on September 10, 2024 announced French sanctions on Daesh for supplying Russia with short-range ballistic missiles for imminent use against Ukraine। इससे पहले भी एमसीक्यूज में इसके बारे में बात हो चुकी है। तो ऑप्शन है ईरान पर यूएस और वेस्ट ने जो है वो ये सैंक्शंस लगाए हैं 10 सितंबर 2024 को। Which company has launched the world first triple folding phone on September 10, 2024? So ऑप्शन है हवाई, चाइना की ये कंपनी है हवावे। उन्होंने 10 सितंबर 2024 को दुनिया का पहला ट्रिपल फोल्डिंग फोन उसको लॉन्च किया है। In September 2024, Abdulmajid Tebboune has been elected as the president of which country? So ऑप्शन है अल्जीरिया के ये दोबारा से प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं। इन्होंने 94.65% वैलिड वोट्स हासिल किए। इलेक्शन अल्जीरिया में 7 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुए थे और ये जो तिपोनी है वो इससे पहले 2019 में पहली बार सदर मुंतखब हुए थे। Which country won the most medal in the Paris 2024 Summer Paralympics Games? ऑप्शन डी चाइना। चाइना जो है वो 6 कंसेक्यूटिव टाइम्स, यानी कि ये इनका छठा साल है कि ये इस टेबल को डोमिनेट कर रहे हैं। चाइना ने सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते 94, सबसे ज़्यादा सिल्वर 76, सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज 50 और सबसे ज़्यादा मेडल्स भी चाइना ने जीते। दूसरे नंबर पे यूके और तीसरे नंबर पे यूएस रहा। Recently, where was the Eastern Economic Forum 2024 held? So व्लादिवोस्तोक रशिया, यहाँ पे ये इकोनॉमिक ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है वो हेल्ड हुआ। Meanwhile, 2024 Forum on China Africa Cooperation Summit be held. So ऑप्शन सी, सितंबर 4 to 16 को ये समिट वो जारी रहा चाइना के शहर बीजिंग में। Name of the UK Foreign Minister who resigned on September 4, 2024. So ऑप्शन ए देमेत्रो क्यूलीबा। सो उन्होंने 4 सितंबर 2024 को अपने ओहदे से इस्तीफा दिया और ये लेटेस्ट टॉप ऑफिशियल है यूक्रेन के। डॉक्टर फातिमा महाजिरानी was appointed as the first female spokesperson of which country? पहली बार उस मुल्क में किसी औरत को एज ए स्पोक्स पर्सन वो अपॉइंट किया है। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी ईरान। सो ईरान ने फर्स्ट टाइम ए वुमेन यानी कि एक औरत को एज ए स्पोक्स पर्सन वो अपॉइंट किया है और उनका नाम है फातिमा महाजिरानी। Which country became the newest member of the BRICS New Development Bank in September 2024? So ऑप्शन डी अल्जीरिया। अल्जीरिया को सितंबर 2024 में वो इनकी जो मेंबरशिप रिक्वेस्ट थी उसको अप्रूव कर लिया गया है और वो अभी बाकायदा न्यू मेंबर है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के।